हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ये भाषण इन दिनों चर्चा में है। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा है कि रिवेंज जो है ना, वो अच्छा लफ्ज नहीं है। एक तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की और उसमें कुछ मुसलमानों का जिक्र किया, कुछ हिस्ट्री की बात की, और दूसरा जो आपके एनएसए है अजीत डोभाल, जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनवाई है या बनाई है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका उसके अंदर कुछ किरदार भी है, दिखाया गया है। तो उन्होंने भी एक स्पीच की जिसमें उन्होंने एवेंज की बात की। तो ये मिलिट्री रिवेंज की बात तो नहीं कर रहे कि क्या मिलिट्री रिवेंज की बात करें, क्योंकि यूके के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें मुंह को खाने की प्रैक्टिस छूट गई है, मगर जबान हिलाकर बात करने की प्रैक्टिस भी छूट गई है क्या? हाँ, और क्या तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो। अरे कौवे को ऊपर उड़ना चाहिए, मगर हवाई जहाज के जितना नहीं। पाकिस्तान और ये सारे कहते हैं कि जी हमारे तो बड़े, उनको कहते हैं हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है। इंडिया उनको कहता है कि हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। चाहे आप निकाल के देख लें कन्वर्सेशंस निकाल के देखें तो यू विल सी कि वो कह रहे हैं कि आपके हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं भैया, आप परेशान ना हो। मकसद सिर्फ और सिर्फ इनका ये है कि ये एक हिंदुत्व इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक आइडिया एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। एक तरह मारम ना एक फट की एको भाषा ना बोलबा कोनो विषय में। तो कैसे हैं मेरे हिंदुस्तानी साथियों? दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि हमें इन्हें क्या कहना चाहिए। ठीक है, क्या हमें इन्हें बेवकूफ कहना चाहिए या फिर अफवाह फैलाने वाला, और क्या हमें इनकी लगातार रेलाई करती रहनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हिस्ट्री में ये बरतानिया का नाम नहीं लेंगे। बरतानिया की ये हवाले से ये यूके ने जो यहाँ पे जो कुछ किया उसको सिर्फ एक जो मेंटल डीकोलोनाइजेशन है उसके एंगल से देखेंगे। ठीक है कि मेंटली डीकोलोनाइज करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन जहां पे एक्चुअल ऑन ग्राउंड, अच्छा इसमें भी देखने की जरूरत है, जहां पे ऑन ग्राउंड चीजें देखने की जरूरत है वहां पे वो दे डू बिलीव कि हमें एक लॉन्ग टर्म सोच लेके आनी है ऑन मुस्लिम्स, और वो उस हवाले से बड़े तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। ये मेरी एक राय है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और आपको ये नज़र आएगा और आपको ये पता चलेगा कि मोदी साहब की और जो डोभाल साहब का ये जो नैरेटिव है ये बड़ा ज़बरदस्त वो उसको फ्रेम कर रहे हैं फॉर देयर ओन पीपल। और गो के ना ही यूके को कुछ कहेंगे, ना ही सेंट्रल एशियन ममालिक को कुछ कहेंगे, क्योंकि सही मानों में देखा जाए जो रिवेंज अगर लेना है तो कॉलोनाइजर्स तो उज़्बेकिस्तान से आए ना, या यूके से आए पाकिस्तान, हम भी तो उसी तरह कॉलोनाइज थे ना। यानी मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल सही बात की कि जो इन्वेडर्स हैं मुसलमान आके उन्होंने जिस तरीके से हमले किए, जिसको हम अपनी किताबों में पढ़ते रहे हैं बड़े फख्र के साथ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 हमले किए और उसने जो है वो 15 हमले किए और किसी ने 14 हमले किए, तो उसको हम बड़ी एक प्राउड फील करते रहे हमेशा, जब तक कि हमें अकल नहीं आई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी साहब को अभी ये बात जो है वो कहने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसको कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि क्योंकि मुसलमानों को कहा है तो मुसलमानों का ठेका तो हम लेते ही हैं, आपको पता ही है ना। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे लोगों को इसकी पूरी समझ नहीं है, तो मतलब इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमें इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जरा थोड़ा सा इसी पे आ जाता हूँ। अब डोभाल साहब का जो मतलब है, ठीक है, कि जो इसका मतलब शायद ये भी ना होगा कि हमने कोई बंदे मारने हैं, ओके, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रिटेलिएशन कैसी होगी। क्या रिटेलिएशन विल बी ए सिविलाइजेशनल रिसर्जेंस, मतलब कि हम एक हिंदू सिविलाइजेशन इमर्ज कर रही है, तो हम बेसिकली एक सिविलाइजेशनल रिसर्जेंस करेंगे जिससे हम वो जो मुसलमानों का जो था दबदबा वो सारा उसको खत्म कर दें। नाउ दिस इज ए हिंदू सिविलाइजेशन विच इज इमर्जिंग, और मुस्लिम सिविलाइजेशन का जो एक्चुअल डाउनफॉल है, फॉल है, वो आज है। मोदी साहब के दिमाग में उन्होंने ये चीज डाली है कि यू हैव टू ले फाउंडेशन फॉर अ लॉन्गर बैटल और लॉन्गर स्ट्रगल और अ लॉन्गर फ्यूचर, और यू हैव टू एस्टैब्लिश दिस। ये आपको एस्टैब्लिश करना है मोदी साहब,
ये वो ये कह रहे हैं उनको, मोदी इज थिंकिंग वेरी लॉन्ग, ही इज थिंकिंग फॉर अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइम एंड एरा। और वो क्या कह रहे हैं कि जी हमें साइकोलॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, तो ये जो पावर इम्बैलेंस है, लॉन्ग टर्म एक पावर इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है, जो हुआ था उसको ठीक करना है, और नया पावर इम्बैलेंस बनाना है कि इंडिया के अंदर हिंदूज इतने ऊपर आ जाएं कि ये मुसलमान जो हैं ये कभी सोच भी ना सके। सो अवेंज हिस्ट्री, मतलब अब जो उज्बेकिस्तान से लोग आए थे यार, उनको आज के दौर में लोगों को क्या पता है उनका, लेकिन शायद वो ये समझते होंगे कि बेशक आज के दौर में लोगों को नहीं पता, बट स्टिल द मुस्लिम्स हियर दे गिव रेफरेंस टू दैट इरा, वो आज के इरा का वो रेफरेंस देते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मैं तो उनके हर लफ्ज को इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलता है, और हमारा तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि जहाँ पर आके बुतों को निकाल दिया था और बुतों को तोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त जो बुतों को पूछते थे उनके वही होता था ना ईमान, यानी कि उनका वही था, वो वही रिलीजन था। लेकिन हम इतनी पीछे नहीं जाते कि फतवे लग जाएंगे आप पे भी, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मोदी साहब ने ये कहा कि मजहबी आतंक। अब बात ही होती है कि जब भी मजहबी आतंक की बात होती है ना, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब भी होती है, तो वो और मुसलमानों की भी जब बात होती है तो मजहबी आतंक जो है वो एक ही तरफ जाता है, क्योंकि हर जगह से एक ही चीज हो रही है, एक ही तरफ से हो रही है। इंडिया विल नॉट बी द इंडिया, वो दबा हुआ इंडिया नहीं होगा। सो देयर इज अ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इंडिया एक कॉन्फिडेंट इंडिया है, पावर होगी। डिस्क्राइब व्हाट ही इज सेइंग। सो शायद वो कहेंगे कि ये हमारी जो पावर का वक्त आ चुका है, नाउ इज अ टाइम, कि यहाँ पे कांग्रेस ने भी लोगों को कंफ्यूज रखा, सबने कंफ्यूज रखा, ये क्या ड्रामा था, मतलब ये सेकुलर इंडिया का, ठीक है जी। तो ये जो चीजें थी माजी में, वो मतलब हम सारी ठीक करने आए हैं। ये सिविलाइजेशनल रिसर्जेंस का टाइम है, नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट। अब हम जो हिस्टोरिकल हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, जो मोदी साहब भी आज जिक्र कर रहे थे, ठीक है जी। तो जो इंडिया है वो कमजोर रहा है साइकोलॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली अंडर ब्रिटिश, उसकी तो वो बात ही नहीं करते। उसका तो वो ये कहते हैं कि हाँ नाम बदल दो, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ये नंबर था, उसके घर की सड़क का ये नाम था, तो ये सारा कुछ बदल दो और इंडियन रख दो। इंडिया बेसिकली चाहता है, इसका मतलब जो मुझे नजर आता है ना, कि वो बेसिकली एक नैरेटिव डोमिनेंस चाहते हैं। दे डू वांट ए नैरेटिव डोमिनेंस, ठीक है। और जो एक वेस्टर्न और कॉलोनियल फ्रेमिंग है इंडियन हिस्ट्री की, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो साइकोलॉजिकल सबऑर्डिनेशन थी वो उसको भी उड़ाना चाहते हैं। वो जो माइंडसेट है और वो सारा कुछ है, वो कहते हैं उड़ा दो इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब नाउ वी हैव टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, हमें एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।